एपिसोड में हमने देखा था कि किंग अपने सबकॉन्शियस माइंड में चला गया था, जिसके सामने एसएस क्लास रैंक एसमोडियस मोस्टर खड़ा होता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और मेरे सामने ये क्या है। और वहीं पर उसके टीम मेंबर भी मरे हुए मौजूद होते हैं। ये एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस वक्त किंग के पीछे डेड नाइट का किंग भी आ गया होता है, जिसे किंग ने महसूस कर लिया होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये प्रिडिक्शन स्किल क्या है, आखिर ये किस तरह की स्किल है, क्योंकि पूरे अर्थ पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसके पास इन मॉन्स्टर की लैंग्वेज को समझ सके। आखिर प्रिडिक्शन स्किल इतनी ज़्यादा यूनिक क्यों है और मैं ही इस समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर डेड नाइट का किंग अपनी स्वॉर्ड के साथ किंग के ऊपर अटैक कर देता है और वो किंग को मारने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त किंग सोच रहा होता है कि क्या यही मेरी एंड है, लेकिन अगर मेरी एंड यही है तो किंग ने मुझे अपनी पावर क्यों दी थी। लेकिन इसी वक्त किंग को किसी पर्सन की आवाज़ आती है और वो बोल रहा होता है कि बताओ, बात तो मैंने तुम्हें बता दी थी कि तुम्हारी हिम्मत को देखकर मैंने तुम्हें चूज किया है, तुम भूल गए हो। और इसी वक्त वहाँ किंग के देखता है कि उसके सामने एक किंग मौजूद होता है जो कि किंग की तरफ आ रहा होता है और इसी के साथ वो मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या तुम जानते हो कि तुम इतने ज़्यादा वीक क्यों हो, क्योंकि तुम अपने आप को चेंज करना चाहते हो। लेकिन मुझे ये बताओ, आखिर तुम अपने आप को चेंज करना क्यों चाहते हो। चलो बस भी करो, तुम्हें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने ऊपर भरोसा करो आगे और आगे बढ़ते रहो। इसी वक्त वो हमें देखते हैं कि किंग बेहोश हो गया होता है। वो अचानक से अपनी आइज़ को ओपन करता है। इसे देखकर डेड नाइट का किंग बोल रहा होता है कि लड़के, मुझे लगता है कि तुम मरने से मेरा कोई जवाब नहीं देने वाले हो, इसीलिए मुझे भी तुम्हें ख़त्म कर देना चाहिए। और इसी वक्त वो अपनी स्वॉर्ड के साथ किंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त ज़मीन के अंदर से बड़े बड़े टेंटिकल निकलना स्टार्ट हो गए होते हैं और इन टेंटिकल्स को वहाँ पर मौजूद इन रेड नाइट के किंग के ऊपर अटैक कर देता है। और वे इन टेंटिकल को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वे काफ़ी आसानी के साथ तमाम मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। ये देखकर किंग डेड नाइट का किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन इसी वक्त वो देखता है कि किंग ने अपनी पावर प्रिडेशन को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो किंग इन टेंटिकल्स को कंट्रोल कर रहा होता है। और ये देखकर वो मॉन्स्टर हंसना स्टार्ट कर देता है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि इंसान, आखिर तुम मरने से पहले अपना आखिरी स्ट्रगल करना चाहते हो। लेकिन ये सुनकर किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है। किंग बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और इसी वक्त सिस्टम की तरफ से किंग को नोटिफिकेशन आती है कि आपको बताया जा रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी एजिलिटी पहले से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। और किंग को ऐसी बढ़ती हुई पावर को देखकर वो डेड नाइट का किंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर इस इंसान की पावर अचानक से इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई है, क्या क्या हो रहा है, मुझे तो इस जल्दी से इसे ख़त्म करना होगा। और इसी वक्त वो बहुत बड़ी तेज़ी के साथ किंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ गया होता है और इसी वक्त वो अपनी स्वॉर्ड के साथ किंग के ऊपर अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल खतरनाक अटैक कर देता है। और ये जब अटैक किंग के ऊपर लग रहा होता है तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका हुआ होता है। लेकिन इसी वक्त किंग अपनी इस ज़्यादा स्ट्रेंथ को तो वो किंग काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया होता है। हमें दिखाया जाता है कि किंग ने अपनी लेफ्ट हैंड की मदद से ही इस मॉन्स्टर के अपने अटैक को रोक लिया होता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा शौक हो गया होता है और वो बोल रहा होता है कि इम्पॉसिबल, आखिर में तुमने मेरी इस स्वॉर्ड के कैसे रोक लिया है। इसी वक्त किंग अपने राइट हैंड में अपने पावर को इकट्ठा करता है जाओ। और इसी वक्त वो अपने इस डेड नाइट के किंग को एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पंच मारता है। इसी वक्त वो सिस्टम की तरफ से उसे नोटिफिकेशन आती है कि किंग, वो आपको बताया जाता है कि आपकी पावर बी रैंक के ऊपर प्रमोट कर दी गई है। जिसके बाद हमें उसके किंग को दिखते हैं जो कि किंग का इस पंच को खाने के बाद उड़ गया होता है। लेकिन इसी वक्त किंग भी वहाँ पर एक स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और वो बड़ी तेजी के साथ उस डेड नाइट के पास आ गया होता है और वो डेड नाइट के पीठ के ऊपर बहुत ही पावरफुल ज़्यादा अटैक कर देता है। लेकिन ये वो डेड नाइट का किंग भी किंग को अटैक को डॉज कर लिया होता है और वो किंग के साथ ही फाइट करना स्टार्ट कर देता है। और इसी वक्त इसी के साथ साथ वो मोस्टर बोल रहा होता है कि कमीने इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की, मैं तुम्हारी जान तो मैं लूँगा ही उससे पहले। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि आसमान में जितने भी वेपन्स पड़े हुए होते हैं, आसपास जितने वेपन पड़े हुए होते हैं, वो मोस्टर उन तमाम वेपन को कंट्रोल कर लेता है और वो उन तमाम वेपन को किंग के कंट्रोल कर किंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त के हमें दिखाया जाता है कि किंग ने अपने राइट हैंड में एक बार फिर से अपनी पावर को
एक बार फिर से किंग ने अपने पंच को तैयार कर लिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि किंग का जो डेंटिकल होते हैं वो उसने लिक्विड फॉर्म में चेंज कर लिया होता है और इसी वक्त किंग के एक बार फिर से उस किंग के ऊपर बहुत ही जोरदार पावरफुल पंच मारने वाला था और हमें दिखाया जाता है कि किंग के ये पंच का उस मॉन्स्टर के रूप में चेंज हो गया होता है और वो बहुत बड़ी तेजी के साथ उस डेड नाइट के किंग की तरफ जा रहा होता है। और किंग की इतनी ज्यादा खतरनाक पावर को देखकर वो किंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है कि आखिर किसी इंसान के पास इतनी ज्यादा खतरनाक पावर कैसे हो सकती है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो ये सुनकर किंग बोल रहा होता है कि तुम गलत वो कह रहे हो, ये किसी इंसान की पावर नहीं है बल्कि ये पावर तो एक किंग की है, लेकिन अब ये पावर मेरी है। और हमें दिखाया जाता है कि किंग का वो मोस्ट डेड नाइट के किंग को वहीं पर एक निगल जाता है और आसमान में एक काफी बड़ा धमाका होता है और इसी के देखकर सिस्टम की तरफ से इसी वक्त किंग को सिस्टम की तरफ से बताया जाता है कि आपने एक न्यू स्किल को कॉपी किया है जिसका नाम डेड नाइट और स्पिरिट ऑफ किंग है। जिसके बाद हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि तमाम टीम मेंबर बाहर आ चुके होते हैं, लेकिन इसी के साथ एक टीम मेंबर अभी भी ओपन होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर पार्क संयुग भी मौजूद होता है जो वहाँ पर और वो अपने स्क्वाड के बोल रहा होता है कि आखिर ये कितनी देर लोग हैं, मुझे जल्दी बताओ आखिर हम इस डंजन की रैंक क्या है। और इससे सेक्रेड बोलता है, उसका सेक्रेटरी बोल रहा होता है कि सर हमने पता लगा लिया है कि असलियत में आखिर ये एक एस रैंक की डंजन है। और इसी वक्त वहाँ पर एक लड़का भी मौजूद होता है जो कि सर ये तो एक डबल डंजन है और हम अकेले ही इस डंजन को क्लियर नहीं कर पाएंगे, हमें यहाँ पर दूसरी टीम को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए, तो इसके यहाँ पर आने के बाद ही हमें इस डंजन में जाना चाहिए। तो लेकिन ये सुनकर उसका सेक्रेटरी बोल रहा होता है कि सर लेकिन इन इन सब में तो प्रॉब्लम है क्योंकि जितने भी लोग अंदर गए हैं वे अभी तक मारे जा चुके होंगे। तो ये सुनकर पाक सिंह बोल रहा होता है कि यहाँ पर इनमें से कोई भी इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि जो इस डंजन में अंदर जा सकता है, यहाँ पर अकेला मैं ही हूँ जो एस रैंक का हंटर है। इसका मतलब यही है कि मुझे अकेले ही इस डंजन में जाना चाहिए, कि अगर हम लोग लेट हो गए जो कि अंदर गई टीम मारी जा चुकी होगी, उस टीम के सारे मेंबर मर चुके होंगे। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि उस डंजन के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी निकलना स्टार्ट हो गए होते हैं, जिसे देखकर पाक संयूग बोल रहा होता है कि सभी लोग यहाँ से बहुत ही ज़्यादा पीछे हो जाओ, ये डंजन ब्रेक होने वाली है। और हमें दिखाया जाता है कि इसी वक्त वो डंजन ब्रेक हो गए होते हैं, लेकिन वे लोग देखकर कुछ हैरान हो गए होते हैं, उस डंजन के अंदर से कुछ भी निकल कर नहीं आ रहा होता है। और ये देखकर एक पर्सन बोल रहा होता है कि सर आखिर इस डंजन में से कोई चीज़ बाहर क्यों नहीं आ रही है। लेकिन इसी वक्त पाक संयुक्त बोलता है कि रुको, आखिर ये क्या चीज़ है, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये तो एक ह्यूमन है। और हमें दिखाया जाता है कि उस डंजन में से और कोई नहीं, हमारा हीरो निकल कर बाहर आ गया होता है और वो बोल रहा होता है कि आखिरकार मैं सर्वाइव करने में कामयाब हो गया हूँ। वैसे तो ये था बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, फिर भी मैं वापस आ गया हूँ। और जिसके बाद हमें कहानी सुनाने के वाले से बताया जाता है कि किंग जब इस डंजन से बाहर आया था तो सभी लोग इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और ये न्यूज़ सभी फैल गई होती है कि एक बी रैंक के अवेकनर ने एक एस रैंक के डंजन को क्लियर कर दिया है। जिसके बाद हमें बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है और हमें बताया जाता है कि हंटर एग्जामिनेशन का था 2 टेस्ट पहले कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके बाद अब सबसे हार्ड टेस्ट थर्ड राउंड की बारी है। लेकिन हंटर एग्जामिनेशन के थर्ड टेस्ट में कुछ दिन बाकी है और जिसके बाद कुछ दिनों के बाद ही लिया जाएगा। वे तमाम स्टूडेंट और लोगों की बॉडी जो कि इस डंजन में मर गए होते हैं उनके फैमिलीज को पहुंचा दी गई है। जिसके बाद हमें हंटर एग्जामिनेशन बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और वहां पर कोई पर्सन बोल रहा होता है कि कुछ न्यूज़ रिपोर्टर को इस बारे में पता चल गया था कि किंग ही वो पर्सन है जिसने उस एस रैंक के डंजन को क्लियर किया है, लेकिन हमने इस मामले को शांत कर दिया है और इस बारे में न्यूज़ के ऊपर भी नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि अगर इस बारे में लोगों को पता चल गया कि किंग बहुत ही ज़्यादा लोगों का टारगेट बन जाएगा और वो कुछ लोग तो उसे हासिल करना चाहेंगे और कुछ लोग तो उसे अपने रास्ते से हटाना चाहेंगे। और हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि हंटर गिल्ड्स का चेयरमैन होता है और उसके सामने डिप्टी मैनेजर और पाक संजू खड़े हुए होते हैं। इसी के साथ ही वे दोनों बोल रहे होते हैं कि सर आपने इस चीज़ को छुपा तो लिया है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि आप ज़्यादा टाइम तक किंग को दूसरे ग्रुप लीडर से नज़र से आने रोक पाओगे। तो ये सुनकर वो चेयरमैन बोल रहा होता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो ठीक है, तो तुम मुझे बताओ कि तुम उस लड़के के बारे में क्या सोचते हो। तो भले ही वो लड़का एक बी रैंक का अवेकनर हो, वो
नहीं, उस लड़के की रैंक काफ़ी ज़्यादा लो हो, लेकिन उस लड़के ने अकेले ही एक एस रैंक या डंजन को क्लियर कर दिया है। ये लड़का सच में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। और ये सुनकर पाक सिंह बोल रहा होता है कि सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मैंने इस चीज़ को खुद नोटिस किया है कि उस लड़के के अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है और आगे चलकर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। आगे इस चीज़ के बारे में मैं भी बता सकता हूँ कि वो भले ही उसकी रैंक काफ़ी ज़्यादा लो हो, लेकिन उसके अंदर एस रैंक के हंटर के बराबर पावर है। तो ये सुनकर डिप्टी मैनेजर बोल रहा होता है, आप संजू ने बिल्कुल ठीक कहा है। किंग सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें किंग की पावर को मापने के लिए रैंक का यूज़ करना नहीं चाहिए। तो ये सुनकर पाक सिंह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन इसी के साथ हमें चेयरमैन को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि वैसे मैं भी तुम दोनों की बातें सुनने के बाद इसके ये पूरा यकीन हो चुका है, पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि वो लड़का नेशनल एंटायर फोर्स के बराबर हो चुका है और अब हमें उसे एंटायर का टाइटल भी दे देना चाहिए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर हमें वाइस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग मौजूद होता है और वो देखता है कि जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हाई रैंक के मोस्टर, जिनकी रैंक बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, वो तमाम मोस्टर किसी तरफ जा रहे होते हैं और जिन्हें देखकर चलते चीज़ें देखकर किंग सोच रहा होता है कि आखिर मैं यहाँ पर इतनी ज़्यादा पावरफुल मोस्टर क्या कर रहे हैं और आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। लेकिन इसी वक्त किंग देखता है कि उसके सामने ही किंग मौजूद होता है और वो किंग को यहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर किंग यहाँ पर क्या कर रहा है। और इसी वक्त वे जितने मोस्टर होते हैं वे किंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन इसी वक्त किंग अपने हाथ को उन मोस्टर की तरफ करता है और इसी वक्त वो अपनी पावर को यूज़ करता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी मोस्टर होते हैं किंग उन सभी को एक बार में ही मार डालता है। और ये देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि सच में किंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, कभी मैं इतना ज़्यादा पावरफुल बन सकता हूँ क्या। लेकिन इसी वक्त किंग बोलता है कि हाँ, तुम जितने पावरफुल बन सकते हो। ये सुनकर किंग का है सोच रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि मैं किंग की कोई मेमोरी देख रहा हूँ, लेकिन क्या सच में किंग के सामने मौजूद हूँ। लेकिन इसी वक्त किंग बोल रहा होता है कि तुम आप अब इसमें आना होगा और यहाँ पर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इसी वक्त किंग की आंखें खुल गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि किंग असलियत में एक हॉस्पिटल में मौजूद होता है। जिसके बाद किंग सोच रहा होता है कि आखिर ये कोई सपना था क्या, नहीं ये कोई सपना नहीं हो सकता है कि क्या सच। इसका मतलब यही है कि किंग मुझे मिलना चाहता है और मुझे एवाइस के डंजन में बुलाया है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है कि मेरे पास बहुत से ऐसे सवाल है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में किंग से पूछना चाहता हूँ और क्योंकि मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, इसीलिए अब वॉइस में भी मैं जा सकता हूँ। इसी के साथ किंग अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है और हमें दिखाया जाता है कि किंग की अब बी रैंक चेंज हो चुकी, वो बी रैंक पर प्रमोट कर दिया गया होता है और अपनी लेवल को देख कर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि मैंने इसे तो नोटिस नहीं किया था कि आखिर मेरी रैंक कब अचानक से चेंज हो गई है। और इसी वक्त वो किंग वहाँ पर कुछ देखकर काफ़ी उसकी स्टेटस विंडो में एक और नई स्किल शो हो रही होती है और इस स्किल को देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि ये स्किल काफ़ी ज़्यादा काम की है, क्योंकि ये स्किल उस डेड नाइट के किंग की है, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि जब डंजन में उस डेड नाइट के किंग ने मेरे ऊपर अपना पाँव रखा था तो उसने अपनी एक स्किल को एक्टिवेट किया था। उस स्किल की वजह से मेरी इसकी बल्कि यहाँ तक कि मेरी स्किल प्रिडिक्शन भी यूज़लेस हो गई थी, क्योंकि ये स्किल काम की है। ये इसी वक्त किंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया होता है, काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है और मुझे लगता है कि अब मैं हवाई से मौजूद मॉन्स्टर को काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ हरा सकता हूँ। लेकिन इस वक्त किंग के दरवाजे से बहुत ही तेज़ी से आवाज़ आ रही होती है और ऐसा लग रहा होता है कि कोई पर्सन किंग के पास अंदर आना चाहता है, लेकिन बाहर मौजूद बॉडीगार्ड उसे अंदर नहीं आने दे रहे हैं। लेकिन इसी वक्त उन लोगों की काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती है। इन लोगों के अंदर इन लोगों की आवाज़ों को सुनकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि इसी वक्त दरवाज़ा ओपन हो गया होता है और इसी के साथ वो दरवाजे से अंदर आते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तो यहाँ पर एक सिर्फ बीमार पर्सन से मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन ये लोग मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हैं।
और किंग इस पर्सन को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि अयून की बड़ी बहन होती है, जो कि नाइट मॉकर गिल्ड की गिल्ड मास्टर होती है, जिसके इसी के साथ हमें हँसते हुए बोल रही होती है कि मिस्टर किंग कैसे हो तुम। जिसके बाद हमें नेक्स्ट रोड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई पर्सन बोल रहा होता है कि मैडम प्लीज़ मुझे गाड़ी चलाने दीजिए, और इसी के साथ हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है और वो बोल रहे होते हैं कि मैम प्लीज़ मुझे गाड़ी चलाने दीजिए, आप गिल्ड मास्टर है और आपका ड्राइव और मैं आपका ड्राइवर हूँ, इसलिए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपके लिए गाड़ी ड्राइव करूँ। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये गिल्ड मास्टर और कोई नहीं बल्कि नाइट वॉकर गिल्ड की गिल्ड मास्टर होती है, और वो बोल रही होती है कि चुपचाप वहीं पर बैठे रहो, मैं कार खुद ड्राइव करना चाहती हूँ, इसीलिए कि क्योंकि मैं अपने गेस्ट को उसके घर पर ड्रॉप करना चाहती हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि किंग जो कि उसके साथ ही बैठा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है कि ना नाइट वॉकर गिल्ड सिटी की टॉप 4 गिल्ड्स में से एक है, लेकिन क्योंकि मुझे लेकिन मुझसे मुझसे लेकिन ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर नाइट वॉकर गिल्ड मास्टर को मुझसे क्या चाहिए। तो ये सुनकर गिल्ड मास्टर अब मुझे बोलती है, मैंने तुम्हें बताया है कि मैं तुम्हें सिर्फ घर पर ड्राइव करना चाहती हूँ, यहाँ पर और कोई रीज़न नहीं है। तो ये सुनकर किंग बोल रहा होता है कि मैम कोई ऐसा रीज़न बताइए जो सुनने में अच्छा हो, क्योंकि मैं मैं भी जानता हूँ कि एक ये झूठ है। तो गिल्ड मास्टर बोल रहे होते हैं कि वैसे तो तुम काफ़ी ज़्यादा शार्प हो, चलो ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। जैसे कि तुम जानते हो कि कुछ दिनों में तुम्हारा प्ले ट्राई आउट का थर्ड टेस्ट होने वाला है, लेकिन वो थर्ड टेस्ट इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि वो एक सर्वाइवर गेम होगा और तुम्हारा थर्ड टेस्ट बिल्कुल फर्स्ट टेस्ट के जैसा नहीं होगा, सिमिलर नहीं होने वाला है। लेकिन इसके रेपुटेशन ये डिफरेंस ये होगा कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस होगी, और जो कि तुम लोगों को लाइव देखेंगी, और वहाँ पर पूरी कंट्री के टॉप 4 गिल्ड्स आने वाली है। और अभी लोगों की नज़र तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि अभी मुझे इस बारे में पता है कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो जिसने उस न्यू एस रैंक के डंजन को क्लियर किया है। तो ये सुनकर किंग कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। तो ये गिल्ड मास्टर बोलती है कि मुझे तो तुम्हें इतनी ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर तुम्हें एक ऑफ़र देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम हर एक इंसान को कुछ ही चीज़ें चाहिए होती है, बहुत ही ज़्यादा बैंक बैलेंस और बहुत ही ज़्यादा रेपुटेशन। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ मिलेगा अगर तुम मेरी गिल्ड को जॉइन कर लेते हो। मुझे बताओ कि क्या तुम मेरी गिल्ड को जॉइन करोगे? और इसी के साथ वो गिल्ड मास्टर काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है और वो सोच रही होती है कि ये लड़का मेरी ऑफ़र को रिजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि नाइट ओवर गिल्ड कंट्री की टॉप 4 गिल्ड में से एक है। लेकिन इसी वक्त किंग बोलता है कि सॉरी नॉट इंटरेस्टेड। तो ये सुनकर गिल्ड मास्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है। तो गाइस ऐसा लगता है कि हमारा हीरो एक सिग्मा बॉय है। तो अगले एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा आज के लिए इतना ही, बस अगले एपिसोड और भी ज़्यादा बेडेस होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारे से कमेंट कर देना, जितनी जल्दी हो सके चैनल को वीडियो को शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं इस सीरीज़ के एक और बेडेस एपिसोड के साथ। तो जब तक